जनूबी कोरिया में मुंजमद असासों से ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा को वाजिबात अदा। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग के हकूक़ दोबारा हासिल हो गए। जनूबी कोरिया ने ईरान के मुंजमद असासों से $18 मिलियन के वाजिबात अदा किए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के 2 बैंक्स में ईरान के $7 अरब के मुंजमद असासे मौजूद हैं। जनूबी कोरिया की वजारत ख़ारजा का कहना है अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी अदायगी की दरख्वास्त की थी। तीस साल बाद थाईलैंड के किसी हुक्मरान का दौरा सऊदी अरब। थाईलैंड वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। 1998 में थाई गार्ड्स ने सऊदी शाही महल में $20 मिलियन के जेवरात चुराए। चोरी के बाद सऊदी अरब ने थाईलैंड के साथ सिफारती ताल्लुकात इंतहाई महदूद कर दिए थे। बारिशों के बाद पंजाब के मैदानी इलाके फिर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M2 शेरशाह से जलालपुर तक, ठोकर न्याज बेग से खानकाह डोगरा तक, बिलकसर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर इंटरचेंज से ननकाना साहिब तक बंद और M11 महमूद बोटी से सबड़ियाल तक बंद कर दी गई। हुकूमत से बाहर आ गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTI हुकूमत मौजूदा और अगली मुद्दत भी पूरी करेगी। अवाम महंगाई से तंग है, लेकिन अपोजिशन की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। ये शोशे छोड़ते रहते हैं, आज डील हो गई, कल डील हो गई। जो लंदन भागा है कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे पैसे से प्यार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूं। शहबाज शरीफ ने करप्शन करने वाले बेटे और दामाद को फरार करवा दिया। अपोजिशन से कोई मफाहमत नहीं करनी, ये सब माफियाज हैं। पार्लियामेंट में NRO का क्राउड बैठा है, बात नहीं करने दी जाती। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाने से बड़ा जुल्म NRO देकर किया। आप जिस दिन इक्तदार से निकले, अवाम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। निकाले जाने पर खतरनाक होने की बात गीदड़ भभकी है। इमरान खान रोने धोने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा इमरान खान इबरतनाक शिकस्त खा चुके। ना वो नवाज शरीफ हैं कि जिनके पीछे अवाम थी, ना ही वो मजलूम है। इमरान खान साजिशी हैं और मकाफाते अमल का शिकार हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं महंगाई की वजह से रात में सो नहीं पाते। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका ज्यादा मुतासर हुआ, तनख्वाहों के मामले पर काम कर रहे हैं। खुद से MNA नहीं बन सकता, किसी को वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना सकता हूं? मैंने नवाज शरीफ या बेनज़ीर किसी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजाहत। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जिला वतनी में राबता था। लेबर पार्टी से कहा था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आइंदा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला होंगे। हर वर्कर की तरह सियासी जिद्दोजहद की, इसी बुनियाद पर पेश गोई करता रहा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के आगाज में 3 दिन बाकी। बायोसिक्योर बबल में रिपोर्ट करने वाले स्क्वाड्स आज ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स के कप्तान उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज़्म। PSL 7 के ऑफिशियल सॉन्ग का टीजर भी रिलीज कर दिया गया।
मोहम्मद रिजवान T20 में 2021 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रिजवान ने 29 T20 मैचों में 73.6 की शानदार औसत से 1326 रन बनाए। विकेटों के पीछे 24 शिकार भी किए। आईसीसी ने पाकिस्तान की सना फातिमा को वुमेन एमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर करार दे दिया। चौक यादगार पेशावर की वो तारीखी जगह है जहां से नौजवानों में 1965 की जंग के दौरान जज्बा ईमानी पैदा किया जाता रहा। ये चौक अब गर्दिश आयाम के काफ़ी नशेबो फराज देख चुका है, मगर किसी हुक्मरान को इसकी हालत पर रहम नहीं आया। ये चौक अपनी बेबसी की जो तस्वीर पेश कर रहा है, पेशावर के नुमाइंदे वकास मुनेरी की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर के पहले ब्रिटिश कमिश्नर की याद में 1892 में तामीर किया गया हेस्टिंग मेमोरियल 1965 के हीरोज की याद में चौक यादगार बन गया। ये वो तारीखी जगह है जहां पहले अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मुजाहिरे हुआ करते थे, तो बाद में यहाँ 1965 की पाक भारत के दौरान इंडिया मुखालिफ इज्तिमाआत के जरिए अवाम का जज्बा वतन जगाया जाता रहा। एक ऐसा माहौल था कि जिसे याद रखा जाता है कि वाकई ये चौक यादगार है। हर तरफ गंदगी और गलीज और फैला हुआ है, बदबू सी उसने की बिटने की जगह नहीं है। पैदर पे हुक्मरानों ने इस तारीखी यादगार के डिजाइन तो बार बार तब्दील कर दिए और यहाँ तहखाने में पार्किंग बनाकर इसे आमदनी का जरिया भी बना डाला, मगर हुक्मरान इस तारीखी चौक की अजमत रफ्ता की हिफाजत कर सके और न ही इसकी सफाई का इंतजाम हो सका। इसलिए अब यहाँ जगह जगह टॉयलेट पेपर बिखरे नजर आते हैं। काफी अलाजत वगैरह फैली हुई है और इस इलाके के काफी बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ आकर बैठते हैं सुकून के लिए। इस तारीखी चौक यादगार से इसकी खूबसूरती छीनने वालों में इंतजामिया ही नहीं, हर जमात की हुकूमत शरीक है। चौक यादगार अब किस हाल में है, ये हमारे हुक्मरानों और इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन किफायत शाह के साथ वकास बुनेरी, 92 न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, कराची में ज़मीन.com की जानिब से रिहायशी मंसूबे बुर्जुल जनाह का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मंसूबे से मुतालिक आगाही हासिल की। कराची से रिपोर्ट देखिए। कराची में जदीद तर्ज रिहाइश के एक और मंसूबे का आगाज होने को है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के सबसे बड़े इदारे ज़मीन.com ने जिना एवेन्यू पर नए शानदार मंसूबे बुर्जुल जना का इफ्तिताह कर दिया। SM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कंपनी सेक्रेटरी नुमैर खान ने बताया कि बुर्जुल जना में शानदार सर्विस्ड अपार्टमेंट्स पेश किए जा रहे हैं। दावा किया कि अपनी मुनफरिद सहूलतों की वजह से ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। जो अपार्टमेंट है ये एक सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है जिसके लाउंज के अंदर गूगल स्मार्ट फीचर्स हैं। हर कमरे में वार्डरोब्स इंस्टॉल्ड हैं, डिज़ाइनर किचन है, इसके अलावा इसमें सीलिंग लाइट्स हैं और सीलिंग बना कर दे रहे हैं हम। वाइड बैल्कनी है जिससे जो है वो आपका मलीर कैंट का व्यू आपको मिलेगा। सिंगल बेल्टेड अपार्टमेंट है। बुर्जुल जना के CEO अशरफ बेग ने कहा कि शहर कायद की प्राइम लोकेशन पर बेहतरीन लाइफ स्टाइल के साथ आलमी मयार का रिहायशी मंसूबा तामीर कर रहे हैं। इट विल बी अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल इन कराची इंशाल्लाह ताला। और स्पीड के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन स्पीड होगी उसमें आप ये देखेंगे कि ये एक रिकॉर्ड कायम होगा इसमें इंशाल्लाह। जो इसमें हमारा इसमें अज़म है कि जल्द अज जल्द इसको हमने विद इन 3.5 ईयर्स कंप्लीट करना है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिना एवेन्यू पे इस वक्त बुर्जुल जिना जो कैंट का व्यू ऑफ़र कर रहा है, जिसमें हम सिंगल बेल्ट सर्विस्ड अपार्टमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं आर पार, जिसमें तकरीबन 1 किलोमीटर फ्रंट 1 किलोमीटर बैक पे कोई और अदर हाई राइज नहीं है। इससे पहले मलीर कैंट के करीब मंसूबे के साइट ऑफिस में हुई पुरवकार तकरीब में शरीक अफराद ने मंसूबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और मंसूबे से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। ये मंसूबा वजीर आजम की स्कीम में भी रजिस्टर्ड है और उसे 42 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची। मुल्क में कोई इंसाफ है न हक मिलता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है सांस लेना मुश्किल हो गया, कफन दफन पर भी टैक्स लग गया। खाने के हर निवाले पर टैक्स है। ये साम्राज्य और अमेरिका के एजेंट हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ बल्दियाती कानून तक महदूद नहीं।